जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी रसपान करेंगे वैशाख मास महात्म्य के 11वें अध्याय का। आइए सुनते हैं। मैथिली जी बोले, वैशाख महीने के धर्म सुलभ हैं और पूर्ण समुदाय को देने वाले हैं। विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं और शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने हेतु हैं। श्रुतियों में कहे हुए ऐसे अस्थायी धर्मों की प्रसिद्ध संसार में क्यों नहीं है। राजस और तामस धर्म को अनेक प्रसिद्धि है, जो दुसाध्य है, बड़े यत्न से किए जाते हैं और जिनके करने में बहुत धन व्यय होता है। कुछ लोग माघ मास की प्रशंसा करते हैं, कुछ चतुर्मास की प्रशंसा करते हैं, कोई व्यातिपात इत्यादि धर्मों का वर्णन करते हैं। हे राजन, इस अंतर को विस्तार पूर्वक कहिए, मुझे सुनने की बड़ी अभिलाषा है। श्रुतदेव जी बोले, हे भूप, सुनो, मैं कहता हूँ कि ये क्यों प्रसिद्ध नहीं हुए तथा दूसरे धर्मों की प्रसिद्धि क्यों संसार में हुई। संसार में राजस और तामस प्रकृति वाले बहुत से ऐसे कामी जन हैं जो संपत्ति तथा पुत्र पौत्र इत्यादि सांसारिक भोगों की इच्छा करते हैं। संसार में कोई कभी भी बड़े परिश्रम से स्वर्ग को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, इसलिए यज्ञ इत्यादि अच्छी क्रियाओं को करता है, परंतु मनुष्य प्रयत्न करके मोक्ष की उपासना नहीं करता। नीच आशा वाले मनुष्य बड़े बड़े कर्मों से काम की चाहना करते हैं। इसी से राजस धर्म तथा तामस धर्म निश्चय करके प्रसिद्ध है और ये हरि भगवान को प्रीत करने वाले सात्विक धर्म प्रसिद्ध नहीं है। ये धर्म निष्काम है और संसार तथा परलोक के सुख को देने वाले हैं। इनको देव माया से मोहित हुए मूर्ख लोग नहीं जानते। जिस प्रकार से अधिक प्राप्त होने पर सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं और मोहन के लिए स्थान प्राप्त करने में अधिकार नाश नहीं होता, इसका कारण कहता हूँ। यह दृढ़ता से भूतल से गुप्त है। वैशाख महीने में कहे हुए धर्मों में सात्विक मनुष्यों का धर्म है। प्राचीन समय में इक्ष्वाक कुल का भूषण नृक का पुत्र बड़ा यशस्वी कीर्तिमान नाम का सार्वभौम राजा था। वह राजाओं में श्रेष्ठ, ब्राह्मणों में श्रद्धा करने वाला, क्रोध को जीतने वाला और जितेंद्रिय था। एक बार आखेट करता हुआ वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गया। मार्ग में जाते हुए उसने उस महात्मा के शिष्यों को वैशाख महीने के धर्मों को बारंबार करते हुए देखा। कोई तो पौसरा चला रहे थे तथा छाया मंडप बना रहे थे और किनारे की भूमि हटाकर स्वच्छ बावली बना रहे थे। कहीं पर वृक्ष के नीचे अच्छी तरह से बैठे हुए को पंखे से हवा कर रहे थे, कहीं पर ऊख दान दे रहे थे, कहीं पर गंध और कहीं पर फल। मध्याह्न में छाते देते तथा संध्या में शरबत पिलाते थे, कहीं पर तांबूल देते और कहीं नेत्रों में कपूर लगा रहे थे। कोई घने जंगल में घनी छाया में सुंदर आंगन को साफ कर रहे थे, कोई लोग के हित के लिए बालू बिछा रहे थे। हे राजन, कोई वृक्ष की शाखा में झूला डाल रहे थे। तुम लोग कौन हो, यह पूछने पर उन्होंने कहा, हम वशिष्ठ ऋषि के शिष्य हैं। क्या करते हो, यह पूछने पर उन्होंने कहा, ये वैशाख महीने के धर्म हैं। हम लोग सद्धर्म के लिए जल्दी से इनको कर रहे हैं। हे राजेंद्र, हम लोग यह वशिष्ठ जी की आज्ञा से करते हैं। इनके करने से पुरुषों को क्या फल मिलता है और इनसे कौन संतुष्ट होता है। जैसा तुमने सुना हो वैसा ही विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। राजा के ऐसा पूछने पर उन्होंने राजा से कहा, हम लोग गुरु जी की आज्ञा से मार्ग में इन सब सत्कर्मों को करते हैं। यहाँ हम लोग को अवकाश नहीं है। गुरु जी से अपना मनोरथ पूछो, वह बड़े यशस्वी हैं, इन धर्मों के तत्व को जानते हैं। इस प्रकार से वशिष्ठ ऋषि के शिष्यों के उत्तर देने पर वह जल्दी से उनके वेद ध्वन से आगृत पुण्यशील आश्रम में गया। राजा को आते देखकर वशिष्ठ ऋषि ने प्रीत युक्त होकर भली भांति उनका आतिथ्य सत्कार किया। इसके पश्चात वह महात्मा के साथ सुख से बैठ गया और गुरु जी से पूछा। राजा ने कहा, मार्ग में मैंने आपके शिष्यों के द्वारा किए जाते हुए बड़े बड़े आश्चर्य के शुभ कार्य देखे। इन शुभ कार्यों को करने वाले उन्होंने मेरे पूछने पर कहा कि हम लोगों को इस धर्म की प्रशंसा करने का भी अवकाश नहीं है। ये कर्तव्य गुरु जी से आज्ञा पाकर हम लोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, गुरु जी के पास जाइए। इसीलिए मैं आखेट करने से
थक कर आतिथ्य सत्कार चाहता हुआ आपके पास आया हूँ। मार्ग में आपके शिष्यों से किए जाते ये कार्य देखे थे। हे मुनीश्वर, इन धर्मों के विषय में सुनने की मेरी बड़ी लालसा थी। आप सब पदार्थों की उत्पत्ति जानते हो, आदरणीय हो और सब धर्मों को करते हो, इसलिए इन धर्मों को सुनने की लालसा वाले विनीत शिष्य को हे मुनिवर मुझे श्रद्धा वाले से कहिए। बड़े यशस्वी ऋषि ने इक्ष्वाकु वंश के राजा से ऐसा पूछने पर मन में प्रसन्न हुए मुनि ने कहा, आपने यह बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है राजन। तेरी बुद्धि स्थिर और सुशिक्षित है, इसी से विष्णु भगवान की कथा में तथा धर्मों के करने में निमग्न हुई है। तेरी पुण्य सफल होगी। उस शिष्य के ऐसा कहकर प्रसन्न होकर बोले, हे राजा, जो तूने अभी पूछा उसको मैं कहता हूँ, सुनो। इसके सुनने से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। सब धर्मों को छोड़कर उसकी आत्मा सब विषयों से हट जाती है। जो वैशाख स्नान में निरत रहता है वह मधुसूदन भगवान का प्रिय हो जाता है। सब धर्मों का सांगोपांग अनुष्ठान करने वाला जो वैशाख महीने के धर्म को नहीं जानता तथा स्नान दान पूजन और इस महीने के पुण्य को नहीं करता, उससे हरि भगवान दूर हो जाते हैं। जो बिना स्नान किए और दान दिए वैशाख महीना व्यतीत करता है वह कर्म से चांडाल होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वैशाख महीने में कहे हुए धर्मों से जिसने हरि भगवान की आराधना किया वह उनसे प्रसन्न होते हैं और सब मनोरथ को देते हैं। जगन्नाथ लक्ष्मी के पति सब पापों का नाश करने वाले हैं। वह सूक्ष्म धर्मों से प्रसन्न होते हैं और धन कष्टों से नहीं, भक्ति पूर्वक पूजा करने से विष्णु भगवान सबका कल्याण करते हैं। इस कारण हे राजन, सदा मधुसूदन भगवान की भक्ति करना चाहिए। जल से ही जगन्नाथ विष्णु की पूजा करने पर क्लेश नाश करने वाले हरि भगवान शीघ्र ही संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे प्यासा पानी से बड़ा बड़ा कर्म भी छोटा फल देता है तथा छोटे भी बड़ा फल देते हैं। बड़ा कर्म हो ना तो हेतु है और ना छोटा, किंतु कर्म के स्वरूप विशिष्ट है। कर्म की गति बड़ी गंभीर है। वैशाख में कहे हुए ये धर्म छोटे हैं और थोड़े परिश्रम से होते हैं और इनके करने से बहुत धन का व्यय नहीं होता, परंतु ये शुभ कार्य विष्णु भगवान को प्रियकर हैं। इसलिए हे भूपाल, तुम भी वैशाख में कहे हुए धर्मों को करो। तुम्हारे राज्य में सब मनुष्यों को यह शुभ करने वाले कर्म करने चाहिए। जो अधम मनुष्य वैशाख में कहे हुए धर्मों को बहुत शिक्षा देने पर भी नहीं करता, हे भूपत, उसको तुम दंड दो। इस प्रकार से भली भांति शास्त्रों में कही हुई आवश्यक बातों को कहकर तब वैशाख मास में सब धर्मों को कहा। उन सब धर्मों को सुनकर भक्ति पूर्वक गुरु जी की पूजा करके वह राजा घर आकर सब धर्मों को करने लगा। हे राजन, वह भक्तिमान राजा देवी के देव निरंजन पद्मनाभ केशव भगवान के अतिरिक्त और किसी को नहीं देखता। हाथी पर नगाड़ा रखवाकर उसने बंदियों से यह घोषणा करवाई कि 8 वर्ष से अधिक 80 वर्ष तक का जो पुरुष सूर्य के मेष राशि में रहने पर प्रातः काल स्नान न करेगा वह दंड भोगेगा, मारा जाएगा और राज्य से निकाल दिया जाएगा। पिता हो या पुत्र हो, भार्या हो अथवा मित्र हो, जो वैशाख धर्म को न करेगा उसको मैं शत्रु के समान समझूंगा। प्रातः काल सुंदर जल में स्नान करके प्रधान ब्राह्मणों को दान देने तथा यथाशक्ति पौसरा चलाने इत्यादि पाप नाश करने वाले धर्मों को करें। धर्म शिक्षक ब्राह्मणों को गांव-गांव में नियुक्त किया तथा 5-5 गांव एक एक अधिकारी को दिया गया। धर्म को छोड़ने वाले को दंड देने के लिए ये 10 सवार नियुक्त किए गए। इस प्रकार सर्वत्र प्रबंध करने से उस सार्वभौम राजा के शासन से यह धर्मरूपी वृक्ष सब देशों में विस्तार पूर्वक बढ़ गया। जो मनुष्य राजा के देश में आते हैं प्रमाद से भी मरते हैं तो हे राजेंद्र वे स्वर्ग में जाते हैं। वे मनुष्य अवश्य विष्णुलोक को प्राप्त करते हैं। सूर्य के मेष राशि में जाने पर जो लोग प्रातः काल एक बार किसी बहाने में स्नान करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। एक बार भी वैशाख महीने में स्नान करने से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं करता। हे राजन, सूर्यवंशी उस राजा ने मरण के लेख को मिटा दिया। तब चित्रगुप्त को लिखने का काम न रह गया। पहले के पाप संबंधी लेख
मिटा दिए गए। आपने किए हुए कर्मों से मनुष्यों के शीघ्र ही विष्णुलोक में जाने से नरक सूना हो गया। सब प्राणी पाप से निर्मुक्त हो गए। वैशाख धर्म के प्रभाव से नरक जाने का मार्ग रुक गया। सब मनुष्य स्वच्छ होकर विष्णुलोक जाने लगे। देवताओं के सब लोक भी उसी प्रकार शून्य हो गए। स्वर्ग शून्य हो गया, नरक भी शून्य हो गया। नारद जी ने धर्मराज के पास जाकर कहा, हे राजन, नरक में अब चिल्लाहट शब्द नहीं सुनाई पड़ते जैसा पहले सुनाई पड़ते थे। किसी पाप कर्मों की लिखावट भी नहीं होती। चित्रगुप्त मुनि के समान चुपचाप मौन बैठे रहते हैं।